अरे बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अगर तुम्हारे पास पानी हो तो जरा मुझे थोड़ा सा पिला दो बेटा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। क्यों नहीं ब्राह्मण बाबा, अभी लाया। रुको एक क्षण, अभी लाया, पानी है मेरे पास। अजी सुनते हो, आप ब्राह्मण बाबा के पास रहो, मैं जा करके पानी ले आती हूँ, ठीक रहेगा। तभी किसान की पत्नी चली जाती है पानी लेने। ये लो ब्राह्मण बाबा, पानी ले लो, मैं वहाँ से पानी ले आई हूँ आपके लिए। तभी ब्राह्मण बाबा वो पानी को पी लेता है। शुक्रिया बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यास में आपने काम दिया, शुक्रिया। कुछ ही देरी के बाद वो ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। देखते देखते वो दोनों अच्छा फसल उपजाने लग गए। अब धीरे धीरे किसान और उसकी पत्नी अच्छे से रहने खाने लगते हैं और उनके पास थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से आने लगता है। अब धीरे धीरे एक मास बीत जाता है और लाला भगत अपने पैसे के चक्कर में राह देख रहा होता है। अजी सुनते हो, एक मास बीत गया है और लाला भगत का पैसा देना ही बाकी है अभी। तुम जाओ, आज लाला भगत का पैसा हिसाब उसको देकर आओ। हाँ सुशीला, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं वही बात सोच रहा था कि लाला भगत के घर जाकर उसका हिसाब किताब पूरा करके तभी लौटूं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो रामू किसान लाला भगत राम के पैसे देने चला आता है। ये लो लाला साहू, आपका 1 महीने का पैसा, और मैंने आपका फसल भी बेच के आपको पैसे दे दिया हूँ। सुंदर, अति सुंदर। रामू किसान, और फलो फूलो और तरक्की करो। जी शुक्रिया लाला साहू जी, सब आपका दिया हुआ करा धरा है और मेरा फसल भी अच्छे से उग रहा है और थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा है। अब पहले से ज्यादा अब ठीक है मुझे। ठीक है रामू किसान, तरक्की करते रहो और मुझे ला कर के पैसे देते रहो। तुम्हारा भी भला होगा और इसमें मेरा भी भला होगा। तुम भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगा। ठीक है लाला साहू जी, मैं अब घर की तरफ चल देता हूँ। तो ठीक है, अब अगले मास में फिर आऊंगा आपका पैसा चुकता करने। इतना बोल के रामू किसान वहाँ से चला जाता है। अचानक एक दिन गांव में जोर से बारिश होने लगती है। देखते देखते गांव में बाढ़ भी आने लगता है और रामू किसान का सारा फसल बेकार हो जाता है और इस मास का उसको घाटा लग जाता है। अजी सुनते हो, हम लोग अब की बार लाला भगत को कैसे पैसा देंगे? यहाँ हमारे बाड़ी में हमारा सब फसल सर्वनाश हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या बताऊं सुशीला, अब तो सारा फसल सर्वनाश हो गया। अब लाला भगतवा को हम लोग कैसे पैसा देंगे? वो तो हमारा घर भी जैसे लगता है हड़प लेगा अगर हम नहीं दे पाएंगे तो। अब तो बहुत दुख वाला बात हो गया। वो दोनों किसान और उसकी पत्नी घर के बाहर बहुत दुखी आत्मा से सोच रहे होते हैं, अब क्या करना है, कैसे करना है। तभी उसी वक्त वही ब्राह्मण फिर से आ जाता है उनके द्वार। क्या बात है बेटा, क्यों अब तुम लोग दुखी परेशानी जैसा दिख रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ बेटा, हम मुझे बताओ। क्या बताऊं ब्राह्मण बाबा, मेरा कल का जो बाढ़ी आया था पूरा फसल उग गया, मेरा सब विनाश हो गया। अब मैं क्या करूं? बस इतना ही बात है बेटा, इसके लिए तुम इतना टेंशन ले रहे हो? ये मैंने कुछ नहीं है बेटा। अब मैं जो तुम्हें देने वाला हूँ उससे तुम अमीर हो जाओगे। और एक बात और बेटा, तुमको आज के बाद मजदूरी भी नहीं करना पड़ेगा कोई दूसरे का, और वो जो जमीन है उसको जाओ तुम दे आओ। हे ब्राह्मण बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये बात सही सच में हो सकता है? मैं तो कहीं सपना तो नहीं देख रहा। आप मुझे वैसे तो नहीं बता रहे हो? हा 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 बेटा, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? ये तुम्हें जो कह रहा हूँ वो हकीकत है। मैं तुम्हें दूंगा। फिर वो ब्राह्मण बाबा जादू से किसान को गागरी दे देते हैं। हे बेटा, इस गागरी को ऐसा वैसा गागरी मत समझना। ये गागरी अगर तुम आज पैसे डालोगे तो कल इसका डबल गुना पैसा कर देगा ये गागरी। इतना बोल के ब्राह्मण वहां से चला जाता है।